वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील हसन। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और वही हुआ ना जिसका हमें डर लग रहा था, अब उम्मीद दिला दी इन लोगों ने। अब इस तज़ब्ज़ुब की कैफियत में रहेगी पूरी पाकिस्तानी कौम के कल क्या होने वाला है, बिकॉज ये तो बड़ा गेटेबल टोटल लग रहा है। और पाकिस्तान का वी ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट बाय द वे। नज़र ना लगे, बस जल्दी से आज के स्टम्प्स हो जाएं ताकि हम सुकून के साथ हो सकें। 57 फॉर नो लॉस पाकिस्तान। वी आर चेजिंग 294 runs more to win, so anything can happen on the last day. All four results possible as this. But अदील, ये जो है दाद देनी पड़ेगी पैट कमिंस को कि क्या दिलेराना, हम जो कहते हैं ना fearless decisions लेना, क्या fearless decision लिया है when he just signaled वहाँ से ना पवेलियन से ही signaled के मैंने कहा शायद कुछ और कह रहा है, नहीं इतनी जल्दी कैसे ये डिक्लेयर करने की बात करेगा। What is he trying to do? But this is how you play, how you if you want a result, this is how you play. Absolutely. और परसों उस्मान के साथ शो में उस्मान समीउद्दीन से हमारी बात हो रही थी। उस्मान समीउद्दीन ने बड़ी अच्छी बात बोली। जब मैंने कहा था कि दोनों टीमें want a result, he said no, there is only one team that wants to win there and that is Australia. ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उनमें ज़्यादा हंगर नज़र आ रहा है, ज़्यादा ऑफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और मुझे याद नहीं पड़ता इस सीरीज़ में सिवाय कराची टेस्ट के चंद लम्हात की कोई ऐसा मौका आया हो जहाँ पे आप कह सकें कि यार पाकिस्तान कैन विन दिस। नो, नॉट एट ऑल। सो वही जो हम एक काउंटडाउन कर रहे थे, दिस इज़ द पेनल्टिमेट डे ऑफ दिस टेस्ट सीरीज बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। वेल आई रियली कांट वी कांट कॉल इट अ क्रैकर ऑफ अ सीरीज, लेकिन यस at least it looks like that we might have a result tomorrow. At least something is happening. कुछ ना कुछ जो है वो जाहिर सी बात है कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज एक तरफ जो है वो अभी तक आई होप और आगे भी ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 10 विकेट निकालनी होंगी और दूसरी तरफ 290 इस वक्त जो है पाकिस्तान को चाहिए 290 रन। तो देखें कि कौन दोनों में से जो है ये बाजी मारता है। बट अब ऐसा लग रहा है कि ड्रॉ नहीं होगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा इधर ऑस्ट्रेलिया के हक में या पाकिस्तान के हक में। इवेंचुअली आना चाहिए कोई ना कोई रिजल्ट, लाइक 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट ड्रॉ हो जाएं, क्या मजा आएगा इस बात में। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया, तो मैं थक गई हूं वैसे ये जुमला कह के 24 साल बिल्कुल। सो खैर डिस्कशन हम करेंगे। इस वाकये को भी 9 साल हो गए हैं कि लगातार 3 टेस्ट मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रेयर वाकया है, बिकॉज the test cricket after the onset of T20 especially has become very result oriented. और yes, as I told you, 9 साल में 8 या 9 साल में पहली बार ये वाकया हो रहा होगा कि कोई 3 मैचेस की सीरीज ड्रॉ हो रही होगी, लेकिन there is still a long time to go. And मेरा नहीं ख्याल कि ड्रॉ इसमें अब सीरीज में इस मैच में रिजल्ट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और T20 के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने ऐसा कैटलिस्ट का काम किया कि कहीं ना कहीं रिजल्ट की तरफ जा रही होती टीम। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से और डिटेल में, बिकॉज हमारे साथ आज एक मेहमान मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। सो वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जबरदस्त। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फिर मैं वही जुमला दोहराऊंगी, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आती है और हमें पहले पिंडी का टेस्ट मैच देखने को मिलता है, फिर कराची में थोड़ा सा कुछ होता है, कुछ हमें पता चलता है। बट वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? बिल्कुल यू वर। क्या बात है। उसकी वजह ये है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ इस वक्त जो है ना, लोग स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो फास्ट बॉलिंग है। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी प्रॉब्लम है कि सामने वाली टीम की भी वही स्ट्रेंथ है, तो जो बैटिंग है वो उनकी हमसे बेहतर है। और हम इतने बहादुर या इतने पॉजिटिव तो हैं नहीं कि जी स्टैंड लें, हम कहें कि जी हम आगे एक नई टीम हमने बनाई है, हम बिल्ड कर रहे हैं, 4 से 5 साल बाद जिस किस्म की क्रिकेट होगी हम वही खेलेंगे। जो पिंडी का विकेट खेलता है, फास्ट बॉलर्स को मदद करता है, हम वैसे ही विकेट बनाएंगे। हम अगर ये टेस्ट सीरीज़ हार जाते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी एक नई टीम है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो तो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता, जिसके साथ आपको ये भी कोई खौफ मतलब ये था कि जी अगर मीडिया, सोशल मीडिया, बिकॉज बहुत से ऐसे नए देखने वाले आए हैं जिन्होंने T20 से स्टार्ट किया और अब वो टेस्ट सीरीज पहली बार इतने शौक से देख रहे हैं। सो उनको वो सेशन बाय सेशन समझ नहीं आता। सो क्या हमारी मैनेजमेंट तैयार थी? नहीं, हमारी मैनेजमेंट नहीं तैयार थी, क्योंकि हमारे जो क्रिकेट चलाने वाले ज्यादातर, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जो आते हैं वो इस सोच से आते हैं कि जो उनका टेन्योर है ना वो कितने सुकून से चला जाता है, और उनका टेन्योर डिसाइड ये कर रहा होता है किस तरह सीरीज जीते, ड्रॉ कर लिया, ये सीरीज चली गई, चलो 6 महीने की नौकरी पक्की हो गई, फिर आने वाला देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई प्लानिंग नहीं कर रहा होता। सो मुझे ये पता था कि इसी किस्म की विकेट बनाएंगे और एक आध को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी मिरेकल की उम्मीद होगी। अगर ड्रॉ हो जाती है सीरीज तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम वर्ल्ड टेस्ट सीरीज की तरफ नहीं देख रहे थे। अगर हम देख रहे होते तो ये हमारा एटीट्यूड नहीं होता।
आप पिछला टेस्ट मैच आप ऑलमोस्ट हार गए थे, बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग बाबर ने खेली, रिजवान ने खेली, बट उसके बावजूद मैं तो कहता हूँ बड़ा एक पॉजिटिव कैसे हिम्मत कर ली कि जी नसीम शाह 5 बॉलर के साथ आप चले गए। मुझे नहीं लग रहा था कि आप ये चीज़ भी रखते, लेकिन कम से कम चले इतनी सोच आई। बट आज जो पैट कमिंस ने किया है ना, वो पैट कमिंस का कोई एक दिन में ऐसी नहीं फैसला बंदे ने कर लिया कि जी कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज यहाँ से हार के वसीतर चांसेस, और शायद हमारे मीडिया में इस तरह अगर अभी लेटेस्ट नहीं है और बगैर आउट किए चले जाते तो रात में शुरू हो जाते, देखिए क्या डिसीजन ले लिया, कल क्या होगा। तो उसके पीछे होता है कि उनको एक शुरू से एक ट्रेनिंग इस किस्म की दी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया अगर दुनिया की नंबर 1 टीम में, तो उसका वो एटीट्यूड है कि भाई जीत पे से आगे सोचना ही नहीं है, आपने जीत के लिए जाना है। सो बड़ा अच्छा एक डिसीजन था। उस डिसीजन की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद हम भी जीत जाएं, लेकिन मुझे उसकी इसलिए चांसेस ज्यादा लगते हैं कि जो पिछली इनिंग्स में भी हुआ, और ऑस्ट्रेलिया की डिसीजन मेकिंग वो ऐसे ही नहीं कर रहे होते। आप देखिए कि उनकी अडेप्टेबिलिटी क्या तगड़ी थी कि वो इस आए, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में देखा कि जी किस तरह से खेला जाता है, सेकंड टेस्ट मैच में वो चेंजेस की, सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने बता दिया कि हमसे बेहतर साइड है। ठीक है, पहले की बात तो हमें लग रहा था आउट ही नहीं हो रहा दूसरी इनिंग में प्लेयर, और फिर उसके बाद वाली इनिंग में वो और बेहतर है। तो वो जो एक नए बॉल के साथ रिवर्स स्विंग का जो 20 से 40 ओवर तक का पीरियड है ना, इसमें पिछली इनिंग में भी हमने देखा कि जी ऐसी तेजी से विकेट गिरी, तो वो उसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। दूसरा 5वें दिन का विकेट, कितना ही बैटिंग विकेट होना मुश्किल जरूर आती है बैट्समैन के लिए, और अभी तो खैर थोड़ा तेज खेल गए क्योंकि बॉल सॉफ्ट होगा तो इतने तेज मुझे नहीं लगता कि रन भी इतनी तेजी से बनेंगे। अभी भी पाकिस्तान 2.73 की एवरेज से, लेकिन अब 289 रन चाहिए मेरे ख्याल से, कोई आज के 7 ओवर्स और रह गए हैं। सो अल्लाह करे बगैर किसी विकेट के नुकसान के हम कोई 15 रन और बना लेते हैं इन 7 ओवर्स में। सो इसका मतलब ये वील भी तकरीबन 350 रन कल बनाने होंगे। पहला, क्या पाकिस्तान, आपको फवाद साहब अभी भी यही लगता है कि ये डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाके पहले मैच को सेव करेंगे कि यार आखिरी सेशन पे लेकर जाओ फिर देख लेंगे, जिस तरह कराची में भी एक मौके पे ऐसे लगा? आप माशाल्लाह आप दोनों इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा है कि हमारी क्या अप्रोच रहती है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि वो अप्रोच चेंज हो। हम हमेशा अपने आप को बचाने पे जा रहे होते हैं। ठीक है, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट हम बचाने के साथ प्लान बी की तरफ भी जाएं, ये भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जी जाएँ आप और 4 रन के स्कोर के साथ आप चेस करना शुरू कर दें। आप प्लान करें कि जी ये हमारा प्लान ए है, ये हमारा प्लान बी है, और ये हमारा प्लान सी है। राइट, सो वो लेके चलें। आप कोशिश यही होनी चाहिए कि विकेट्स इन हैंड हो। अगर आप आगे तक जाते हैं और आपके पास विकेट्स होते हैं तो आप 4 रन भी चेस कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि जो अगले 2 घंटे होंगे वो सुबह का सेशन कैसा जाता है। So, उन्होंने एक चीज जरूर दे दी है कि भाई आपको इस तरह से दिया है कि अगर आप जीत सकते हैं जीत सकते हैं तो जीत ले, वरना हमको जीतने दें। बट अभी अब जो आप माइंडसेट की बात करें, मुझे समझ नहीं आता। हम सब ये बात करते हैं, हमारा माइंडसेट डिफेंसिव है, हम जीत की तरफ नहीं जाते, हम डरते हैं, हम फियरलेस होकर नहीं खेलते। और ये बात मैं अभी से नहीं सुन रही, ये तो शायद जब से शायद मैं कवर कर रही हूँ क्रिकेट, शायद जब से आप कर रहे होंगे आप भी यही सुन रहे होंगे। बिकॉज हमने बड़ी जब पाकिस्तान की टीम्स थी तब भी हमने बैटिंग कोलैप्सेस देखे हैं। मतलब जब हर प्लेयर के पीछे उसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी, वो बड़े स्टार्स थे, इवन देन हमने बैटिंग कोलैप्सेस तो देखे। बैटिंग तो हमारी कभी भी ऐसी नहीं। कहाँ से वो जिगरा लाएं इन लड़कों में, कहाँ से वो इंजेक्ट करें, कहाँ से वो फियरलेसनेस लेकर आए? देखिए, हम सारे इतने अपने जो भी छोड़ जाते हैं, अब उन्हें स्टार्स, लेजेंड, बड़ी सबकी बातें होती हैं। आप सोचें 70 साल में अजहर अली देखिए 5वें बैट्समैन, इसने 7000 रन किए हैं। हम मुझे ये बताएं कि हम डरते क्यों हैं? अगर हमारी स्ट्रेंथ पिछले 20 साल से आप देख लें फास्ट बॉलिंग ही है, लेकिन हमें को खौफ है, हम जीतना स्पिनर्स पे ही चाहते हैं, और उसकी वजह से हम इंटरनेशनल जब बाहर मुल्कों में जाते हैं हम कर ही नहीं पाते अच्छा। अब न्यूजीलैंड भी बेहतर हो गया, एक ज़माने में वो बेहतर नहीं था तो हम जीत जाया करते थे। सो जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे हमारे यहाँ बैट्समैन आया कौन है, आ कौन रहा है, एक आध निकलता है और फिर वो बस उसी पे हम सारा कुछ खेल रहे होते हैं। सो जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे, हमने ड्यूक की बॉल चेंज कर दी, हमने और बैट्समैन के लिए ज़िंदगी आसान कर दी कि भाई जितनी आसानी हो कि बैट्समैन रन बना ले। अरे भाई, जब मुश्किलात में रन बनाएगा तभी प्लेयर बनेगा। जब आपके पास बैट्समैन नहीं आएंगे, इंडिया ने अपने आप को बेहतर किया। इंडिया की शुरू से बैटिंग बेहतर होती थी अगर आप मुवाजना करें ना हमसे, बट बॉलिंग में हमें एडवांटेज था। अब हमारी बैटिंग जो पहले होती थी उससे भी हल्की होगी। ये लौट तो थोड़ी सी बेहतर आई है, लड़के नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन स्टिल
ये शुरू से हमारा एक प्रॉब्लम रहा है कि हम अपने बैट्समैन को सेव करते रहे। आपकी इतनी बड़ी फास्ट बॉलिंग थी, आप वसीम वकार, उस वक्त भी आप देखते तो यही थी ना। वो 24 साल पहले जो आए थे, 1-0 सीरीज जीत के ही गया था ना ऑस्ट्रेलिया। हम जो अगर इन बच्चों को क्रिटिसाइज करें तो वो तो सारे लेजेंड आपको नाम गिन ले, 24 साल पहले जो 1-0 जीते थे, कौन नहीं था, वसीम अकरम और कौन नहीं था उस टीम में। सो अप्रोच वही थी। तो जब तक एक अप्रोच डिसाइड नहीं करेंगे कि जी हमने अब आगे क्रिकेट इस तरह से खेलनी है, हार जीत से हटके, और जो भी क्रिकेट बोर्ड चलाने वाला है उसको ये खौफ ना हो कि जी नौकरी आए या जाए, लेकिन मैंने क्रिकेट को बेहतर करना है, और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने टॉप 3 पे रहना है तो यही एक तरीका है। एब्सोल्युटली। इस वक्त जरा डिस्कशन को हम ब्रेक नहीं, क्रिकेट के डिस्कशन को ब्रेक नहीं लगा रहे, बिकॉज अभी हम कदाफी स्टेडियम लाइव जाते हैं। अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, और पहले तो हम कहेंगे कादिर से अपनी स्पेशल ऐनक लगा के हमें बताएं क्राउड कैसा है, कितने हाँ कितने आदमी थे। हाँ भाई कादिर, अरे हमें आवाज नहीं आ रही, हम कादिर को सुन नहीं सकते हैं, प्लीज। देख जरूर सकते हैं, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं कादिर आप, आपकी आवाज हम सुन नहीं सकते तो हाँ अब कादिर को आ रही है आवाज। जी अब आ रही है आवाज, बिल्कुल कादिर। हम पूछ रहे थे कितने आदमी थे। बिल्कुल, मेरी ग्लासेस जो हैं वो सही बता रही हैं कि आवाम जो है वो हर तरफ नजर आ रही है, और आपको चाहे टीवी स्क्रीन पर आवाम थोड़ी थोड़ी नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो आवाम शायकीन क्रिकेट जो है वो ठीक है। लेकिन आज जो है वो मौसम काफी गर्म था, गुज़िश्ता रोज छुट्टी थी और काफी क्राउड भी आया हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा कदरे कम है क्राउड, और जगह जगह जो है वो क्राउड का हल्के हल्के से डॉट्स जिस तरह नजर आते हैं स्टेडियम में, उस तरह शायकीन क्रिकेट नजर आ रहे हैं। तो काफी बड़ा है स्टेडियम, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते काउंट करके कितने शायकीन क्रिकेट होंगे। तकरीबन 5000 के करीब शायकीन क्रिकेट आज भी मैच देखने आए हुए हैं। और आप ये देखें कि जो मैंने कल आपसे बात की थी और जो पॉजिटिविटी आपको बताई थी कि हम जो है वो पाकिस्तान मैच अभी भी जीतने के काबिल है, तो आप देख लें कि मेरी बात सुन ली अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने, और आज जिस तरह वो डिफेंसिव क्रिकेट पिंडी और कराची में खेलते आए हैं, आज उन्होंने थोड़ी सी जब वो आए हैं और सेकंड इनिंग में और बिल्कुल अग्रेसिव तौर पर आए हैं, और इमाम ने भी निकल के क्रीज से चौके लगाए हैं, नैशनल लाइन को भी और पैट कमिंस को भी अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी ड्राइव्स के लिए। तो आप ये देखिए कि अभी इस वक्त 62 रन हो चुके हैं बगैर किसी विकेट के। कुछ ओवर जो है अभी टाइम तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं इस सेकंड इनिंग का जो 4th डे है उसके खत्म होने के, और तीसरा सेशन खत्म होने पर। तो अब कल की जो इनिंग है, आज अगर हम विकेटलेस जाते हैं तो कल की जो हमारा डे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो पहला सेशन होगा उसके बाद अगर पहले सेशन में हमने सर्वाइव कर लिया तो अदील आपको कल मैं मुबारकबाद दूंगा कि पाकिस्तान बिलाकर तीसरा टेस्ट मैच जो है वो जीत चुका है, और लाहौर गद्दाफी स्टेडियम ने ये रवायत अपनी बरकरार रखी कि वो जीत कर ही बताते हैं। और इसके बाद आप देखें कि 62 रन हो चुके हैं, तकरीबन 290 थोड़ा सा जरा मीडिया बॉक्स का हाल बताएं, क्या सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैट कमिंस जो है वो इतनी जल्दी डिक्लेयर कर देंगे इनिंग्स को, या वाज दैट अ शॉक फॉर यू ऑल? देखिए, रावलपिंडी से हमारे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और वो जब आए हुए थे हमारे साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि 350 के करीब जो है वो पैट कमिंस इसको डिक्लेयर करेगा। लेकिन हमारा ये ख्याल था कि सबका कि 400 रन तकरीबन उसका हमें टारगेट मिलेगा, और 400 के करीब जाकर जो है वो पैट कमिंस ऐलान करेंगे इनिंग डिक्लेयर करने का। लेकिन स्ट्रेंज है 350 रन, और अभी अब आप देखें कि टी सेशन के बाद भी काफ़ी ओवर्स बाकी थे जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया खेल का। अब्दुल्ला शफीक, इमाम बड़ा अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। कल का वही दिन है जो सवेरा, अगर आप तकरीबन अभी ओवर्स लेफ्ट हैं 7 बता रहे हैं, लेकिन 15 मिनट में मेरा ख्याल है कि 5 ओवर तकरीबन 4 से 5 ओवर हो जाएंगे, और उसके दौरान अगर हम 20 स्कोर भी बना लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होंगे। और आप कल देखिएगा, कल बल्लेबाजों पर प्रेशर भी कम होगा और पूरा दिन होगा। और आप देखें कि कल जो है वो 5:30 सुबह 9:30 से रात जो है शाम 5:30 बजे तक उनके पास टाइम होगा, तो अच्छा होगा। 3 सेशंस होंगे। लंच से पहले आपको बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों बल्लेबाज सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर आप ये यकीनी तौर पे समझे कि पाकिस्तान बिलाखिर फैसला जो है वो उसमें साबित कर चुका होगा, और तीसरा टेस्ट में पाकिस्तान अपने नाम करेगा। उम्मीद तो यही है, पॉजिटिविटी यही है कि पाकिस्तान ही जीते, और पाकिस्तान अभी अहलियत भी रखता है, और इमाम जिस तरह अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अब थोड़ा सा बैकफुट पे आएगा। कल अगर पाकिस्तान शुरू में लंच से पहले अग्रेसिव तौर पर आता है, डिफेंसिव पे अगर जाएगा तो इट मीन्स कि वो ड्रॉ करने की तरफ जा रहे हैं, और जब ड्रॉ करने की तरफ जाएंगे तो आपने भी देखा कई मरतबा ऐसे हुए कि ड्रॉ पे जाते जाते डिफेंसिव होते होते एलबीज होते हैं, एज लगती हैं, स्निक्स होती हैं, उसके बाद
कैचेस निकलते हैं, विकेट्स आ जाती हैं, तो बल्लेबाज जो है वो प्रेशराइज हो जाते हैं। जब आप खुलकर खेलेंगे उस वक्त प्रेशर जो है वो ऑपोजिट टीम पर होगा, ऑपोजिशन टीम पर होगा, तो हरीफ टीम भी अपनी जो फील्डिंग है उसको वाइड कर देगी, बाउंड्रीज पर ले जाएगी, आपके पास मार्जिन होगा, आप डबल ले लेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद हमारी यही है कि पाकिस्तान कल बहुत अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें गद्दाफी स्टेडियम से अपडेट कर रहे थे। और बाकी जिस तरह इस वक्त इमाम और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, टच वुड, आई होप के इसी तरह कंटिन्यूटी में खेल। कल भी ये लड़के जो हैं, जिस तरह कादिर ने कहा कि लंच तक अगर ये इंटैक्ट रहती हैं तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें चैलेंज दिया है वो चैलेंज हम वापस थ्रो बैक करने की कोशिश करेंगे। कादिर का पॉजिटिविटी का कोई खास खुशी हो जाती है वैसे। नहीं वाकई मैं कल भी कादिर कोई बात करता है ना, कल भी हम बड़े डिप्रेस थे जो टीम की सूरत है थी, और कादिर कह रहा था नहीं मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान के जीतने का चांस अभी बन सकता है। बहरहाल वो स्टार्क की अग्रेशन की तोफैल चांस बनाए, लेकिन बहरहाल चांस है। आई फाउंड वुड हियर, वैसे आई फाउंड जेन्युइन वुड। मैंने भी इसलिए टच वुड यहां से किया, लेमिनेशन पे हाथ नहीं लगाया, पे हम हाथ नहीं कर रहे हैं सो दैट वी डोंट जिंक्स दिस थिंग। बट बहरहाल यस, आई थिंक कादिर वाज स्पॉट ऑन। यस, इट वाज वेरी हॉट इन लाहौर। आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन द मॉर्निंग, सेड आज काफी गर्मी है, सो वाकई क्राउड ज्यादा नहीं आई, एंड आई थिंक वी रियली नीड टू मूव ऑन from that topic. But the good thing is that the ODI series ticket sale is live there, the limited overs ki, so we really hope that a decent crowd would turn up and all. Sir, ये crowd का वैसे फवाद साहब बड़ा माइक्रोस्कोप लगा के देखा जा रहा है, इधर आ रहा है तो इधर नहीं आ रहा। सब चौड़े पिंडी वाले हुए हैं, निक्का सा स्टेडियम भरना है, वो भर रहे हैं वो सारे, वो मौसम भी वहाँ बड़ा अच्छा था। बट what do you say about the crowd in general? Disappointed, okay, expected, ऐसी ही crowd आती थी टेस्ट में? देखिए, हम स्पोर्ट्स ले लें या सिनेमा ले लें, हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं पैसे दे के जाऊँगा, ठीक है, मैं पैसे दे के जा रहा हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो मुझे भी चाहिए ना, कोशिश आगे करनी होगी कि जी टिकट अब आपको खरीद के ही जाना है। राइट, सही है। PSL में क्यों लोग पागल हुए होते हैं कि जी टिकट दे दें हमें। उसके मुकाबले में आप सोचें, बायलैटरल सीरीज पे तो ज़्यादा आपको फ़ोन आने चाहिए। T20 भी हुई, वनडे भी हुआ। देखिए, क्रिकेट तगड़ी होगी। दूसरी बात ये कि अब ये शुरू हुआ है पाकिस्तान में सिलसिला। ये कल्चर हमारे ज़माने में, हम बचपन में जाते थे कि जी टेस्ट क्रिकेट देखने जा रहे हैं, सालों साल बाद हुआ है, और अब जाके बड़ी टीम आनी शुरू हुई है। तो ये बनेगा और आगे चल के शौक बढ़ेगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इतने ही लोग आते हैं, दुनिया में भी अब आप देख लें तो लोग आना कम हो गए। सो हमें इससे कतई नज़र हट जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हम शहरों के मुकाबले शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये इस मुल्क में कोई 3 मुल्क हैं कि जी वहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, और इसका क्या ताल्लुक है इस चीज़ से। हमने क्रिकेट देखनी है, क्रिकेट अच्छी हो रही है और अच्छी क्रिकेट होगी। लोग खुद ब खुद, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कराची टेस्ट है, इतना तकड़ा हुआ, चलो यार पूरे फ्रेंड्स जो हैं सारे मिलके चलते हैं। आखिरी सेशन 5वें दिन ये हुआ, क्योंकि मैं भी स्टेडियम में मौजूद थी, अदील भी स्टेडियम में मौजूद थे। We were running back for our show कि ये हमें यहाँ आना था स्टूडियो, and people were coming to the stadium because it was interesting. जहाँ आप इंटरेस्ट अच्छा डेवलप करेंगे, जहाँ आप अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, जहाँ अच्छे प्लेयर्स आएंगे, बिकॉज पास्ट में नॉट टू डिग्रेड एनी टीम, बट जो टीम्स आती रही शायद उनकी फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी लोग आए, मगर अब मैं फिर वापस उस पॉइंट पे आती हूँ। हमने बात की जो स्पेक्टेटर्स हैं वो कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। एक चीज़ जो हम माइंडसेट की पहले बात कर रहे थे, एक चीज़ मैं उस पर फिर वापस आना चाहती हूँ। एक चीज़ मुसलसल हम डिस्कशन में लाते हैं, बोर्ड्स भी बात करते हैं, वसीम खान के ज़माने में भी ये बात हुई, रमीश राजा के ज़माने में भी बातें शुरू हो गई हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट फॉर आवर टीम, बहुत बात होती है। इवेंचुअली इनफैक्ट वसीम खान ने तो एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कोई उर्दू बोलने वाला है नहीं, तो अगर किसी को जॉब चाहिए पीसीबी में तो देयर इज एन ओपनिंग, उर्दू बोलने वाला स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए, बिकॉज जो इंग्लिश बोल के समझाएगा वो इन लड़कों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सो डू यू थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द कोर रीजन दैट आर बॉयज नीड टू गेट आउट ऑफ इट? बहुत दफ़ा जो है मुझे ऐसा लगता है किसी ब्लॉक में है हमारे लड़के। देखिए, साइकोलॉजिस्ट इस उम्र में आएगा ज़्यादा बेहतर होगा या अंडर 19 टीम के साथ रखा जाए? दूसरा, वो जो खिलाने वाले ना, सबसे पहले तो उनको साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो आपके कोचेज़ हैं, जिस तरह का उनका रवैया है, वो अगर ठीक हो जाए, उनको पता चल जाए कि बच्चों से डील कैसे करना है। जब 19 साल की उम्र में अगर आपका एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि यहाँ किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, तो वो आगे जाके चेंज नहीं होती। ठीक है, ये एटीट्यूड बनता है। एक आप 100 लड़कों का ग्रुप बनाए जिनको आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहें, जी खौफ नहीं है, जीतो हारो, सारे डिसीजंस जो हैं वो मेरिट पे होंगे, टीम आगे मेरिट पे बनेगी, जो अच्छा खेलेगा वो आएगा, आप 3 साल में फर्क देख लेंगे। मसला ये है कि जो
ग्रास रूट लेवल है ना, काम वहाँ पर होने की ज़रूरत होती है। हम सब चाह रहे होते हैं कि ऊपर सब ठीक हो जाए, ऊपर भाई ऊपर होगा वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होगा। कितने लड़के कितने अरसे, यहाँ बाज़ औक़ात 2 लड़के अनफिट हो जाते तो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होता वैसा। हुआ ये पिंडी में हमने पिच बदल दी क्योंकि फ़हीम नहीं है तो हसन नहीं है, तो हमने पिंडी की पिच जो है वो ऐसी बना दी। उनके देखिए कैसे रिप्लेसमेंट मौजूद होता है, कैसे उनके यानी बहुत सी जगहों पे। सो हम वो एक बस अल्लाह ताला ने 2 बॉलर अगर दे दिए तो बस दुआ यही रहती है कि जी ये जाए नहीं, अगले 20 साल के लिए मिल जाए। जब तक आपकी बेंच स्ट्रांग नहीं होगी, आप और नीचे लेवल से काम नहीं करेंगे, ये बड़ा लंबा टाइम है। चाहे वो खवातीन की क्रिकेट ले लें, चाहे आप वो मर्द हज़रात की क्रिकेट ले लें। सो उसमें आपको इसी तरह से ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट खेलनी होगी। हम जब क्रिकेट खेलते थे, क्लब क्रिकेट होती थी। अब पिछले 4-5 साल से क्लब क्रिकेट नहीं हुई है। 20-20 ओवर के मैच होते हैं। 20 ओवर से टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर कैसे निकलेगा? बिल्कुल 284 रन्स टू 1। What do you expect? और मैं बस ये आखिर में यही पूछना चाह रहा था सर, क्या लगता है गट फील क्या आ रही है वैसे? मुझे तो ऑस्ट्रेलिया ये ड्रॉ आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया या ड्रॉ की आ रही है। वैसे बहुत ही मुझे बड़ा अच्छा लगा था कादिर ने जिस अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, मैं ये भी चाह रहा हूं। यस, और जो है स्टार्ट ऑफ अच्छा लिया अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने, बट लेट्स सी के जो है आगे और फर्दर ऑन जो है वो कैसी परफॉर्मेंस होती है। बिकॉज कल का दिन बार बार बात होती है, पहला 1 घंटा बहुत मुश्किल होता है, उसमें आपको जो है सेटल इन होना होता है, और उसमें ये लड़के सेटल इन हो गए तो देखेंगे किस तरह परफॉर्मेंस होती है। बट वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। अदील और सवेरा आपके साथ हैं, मैच भी हम साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। फवाद साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर द गेम, और फवाद साहब का नुक्ता नज़र है एक सर्टन। कादिर साहब हमारे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं कद्दाफी स्टेडियम में, मेरे पास अभी एक दोस्त का भी ट्वीट आया, यार ये बड़ा क्यूट बंदा है। मैंने कहा वाकई यार बड़ा पॉजिटिव आदमी है यार, उन्होंने क्यूट कहा इनको, ठीक है फाइन। सो अब जरा एक और बात फवाद साहब, जरा एक डिस्कशन और ज़रा लेकर आते हैं। हम जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं, और कल सवेरा ने बड़ा अच्छा सवाल भी वो आया था कि उस्मान ख्वाजा वॉज अंडर, आज से कुछ महीने पहले उसका करियर ख़त्म था, बिल्कुल डेड, गेम ओवर। अचानक जी इंजरीज होती हैं उसको एशेस में खिला देते हैं। अब वो ऐसा चिपक गया है, ऐसा एडहेसिव लगा के कि आप यू कांट रियली क्रिएट एन ऑस्ट्रेलियन। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है जिससे वो उतरता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दूसरी जानिब हमारा एक खिलाड़ी 2 इनिंग में सेंचुरियां बनाता है, लेकिन फिर जब वो कदाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची में बैटिंग करना शुरू होता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार दिस गाय इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर हिज प्लेस। वो कॉन्फिडेंस नहीं हो, अगर मैं थोड़ा सा क्रूड वर्ड हो जाता है, लेकिन बहुत ही खुदगर्ज और सेल्फिश किस्म की इनिंग खेल रहे होते हैं। माइंडसेट का मसला है या क्या, व्हाट इज द इशू? देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है अदील कि जो क्रिकेट हमारी होती है ना, जो स्पेशली टीम सिलेक्शन होती है, बहुत कम होता है कि सिलेक्टर्स आपको ग्राउंड पे नजर आए। राइट। वो स्कोर कार्ड पूरा जो होता है उसको लेके उसमें किसने ज़्यादा रन किए थे, किसने ज़्यादा आउट किए थे, तो वो चीज़ शुरू से आ जाती है एक प्लेयर में कि जी मैं इतने रन करूंगा, टीम जीते या हारे, मैं डिस्ट्रिक्ट की या शहर की या मुल्क की टीम में आ जाऊंगा। क्योंकि शोर हम भी बाज़ वक़्त नहीं जाते हैं तो हम भी मचाते हैं, 16 आउट वाले प्लेयर को नहीं लिया, 13 आउट, देखो तो 16 कहाँ आउट किए थे, फुल टॉस पे भी को 5 आउट कर दिए उसने। सो जब ये नहीं होता और उसे सिर्फ ये होता है कि जी मेरे रन ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर आगे तक लेके जाती है। और बहुत से ऐसे प्लेयर जिन्हें हम टीम मैन कहते हैं वो उस तरह से नहीं परफॉर्म, उसकी 2-3 इनिंग्स होती हैं लेकिन आपको नज़र आ जाती हैं, बट नज़र आने के लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है। अगर आप ग्राउंड में मौजूद नहीं है तो वो नहीं आता, फिर हम जैसे लोगों तो कहते भाई तुमने क्यों आउट हुए थे, क्या जरूरत थी, तुम भी लंबा खेल जाते। बिल्कुल नहीं जी, मैं तो, क्योंकि बच्चा इनिशियली पॉजिटिव होता है, उसको ये चालाकियां हम सिखाते हैं कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, कहते नहीं जी टीम को जरूरत थी, मैंने इसलिए शॉट लगाया, क्या जरूरत थी, नॉट आउट आ जाते। अभी जब ये पूरा सेटअप चेंज हुआ, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आया, नदीम खान आए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उन्होंने एक कोई फॉर्मूला बनाया हुआ था जिसपे ग्रेडिंग थी, जिसपे मार्क्स ग्रेडिंग थे, जिसपे ये नहीं था कि आप जो है अपने वो देखेंगे कि जी कितने रन्स बनाए या कितनी विकेटें ली, इट वाज ग्रेडिंग। और ये जो हैं, जो आपकी अपनी रीजन्स के कोचेस हैं, दे वर वर्किंग एज स्काउट्स, वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा थे। सो ये इनका प्लान था कि हम स्कोरिंग ग्रेडिंग करेंगे
बट ऐसा नहीं होगा कि जी हर उस पे जो ले लिया जाएगा कि नहीं जी उसने सेंचुरी की थी इस वजह से ऑपोजिशन देखी जाएगी, उसके पॉइंट्स होंगे अलग अलग। उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अभी अगर मैं देखूं, अगर मैं अपने टॉप ऑर्डर से ही बात करूं, दो कि मैं अपडेट लोगों को करती चलूं, दैट स्टम्प्स 73 रन्स पाकिस्तान ने जोड़े हैं। बाल बाल अब्दुल्ला शफीक बचे, शुक्र हम लाइव नहीं देख रहे थे वरना दिल हलक में आ जाता। स्लिप पे स्मिथ ने जो है वो ड्रॉप कर दिया। कितने कैचेस छोड़े स्मिथ इस वक्त जो है ना, बहुत ही बुरा स्मिथ जो है वो- सीरीज 8 या 9 कैचेस उसने ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया हारा तो स्मिथ के जो फील्डिंग स्लिप की पिछला टेस्ट मैच जो था वो अब्दुल्ला का सर आज फिर इतने गैरतमंद प्लेयर हैं, ये रिटायरमेंट का ऐलान ना कर दे कहीं है। बस जी मेरी क्रिकेट खत्म हो गई, मैंने कैचेस छोड़ना मैंने शुरू catches कर दिए। इसी तरह के लोग हैं ये लोग तो। अब्दुल्ला शफीक बाल बाल बचे बट बच गए और बगैर विकेट के कॉलम में इस वक्त 0 ही है और इसके साथ जो है दिन का इख्तिताम हुआ है। पाकिस्तान 73 लुकिंग गुड। आई होप कल जो है और अच्छा दिन हो हमारा। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन के क्या जब हम टॉप 3 प्लेयर्स भी मैं देखती हूँ जिस तरह वो खेल रहे हैं, अगर वो सेंचुरी पे सेंचुरी जोड़े जा रहे हैं बट अगर मुल्क नहीं जीत रहा, टीम नहीं जीत रही, सो व्हाट्स द पॉइंट? क्या कभी कभार ऐसा होता है कि हम रोटेशन पॉलिसी पे भी फंसते हैं आके? बिकॉज आपको पता है आपने बुरा परफॉर्म किया, आप बाहर निकलेंगे टीम से, कोई और आएगा वो परफॉर्म करेगा और आपको भूल जाएंगे। असल में कुछ अरसे से हुआ ये है कि इतने ज़्यादा सोशल मीडिया से सिलेक्शन कमेटी खौफ में होती है yes. कि वो उनको बता रही होती है कि देखिए जी आपने कहा था हमने प्लेयर ले लिया। भाई आप अगर मेरिट पे खुद आए हैं या अगर आप पॉजिटिव हैं या आपको खौफ नहीं है तो कहें जी ये मेरी टीम थी, ये मेरे बेसिस थे, हार गए कोई बात नहीं, मैं बैक करूंगा। सही। जब ये लोग जीत के तस्वीरें लगाते हैं, हार की क्यों नहीं हिम्मत होती? कैरेक्टर तो तभी पता चलता है ना। देखिए कोच का, उस्ताद का और आपकी ये सिलेक्शन कमेटी का उस वक्त पता चलता है कि जब टीम हारी और स्टैंड लें आपके, नहीं जी हमने टीम बनाई थी, कोई किसी प्लेयर पे बात नहीं करेगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कहाँ से ये कैरेक्टर? जब ऊपर से कैरेक्टर नहीं आ रहा, हम एक्सपेक्ट करते हैं जो नीचे वाले हैं वो बच्चे कहाँ से निकलेंगे? अंडर 19 का कैंप वर्ल्ड कप का लगा, कोई सिलेक्शन कमेटी का मेंबर नहीं आया था, सिर्फ यहाँ पर सलीम जाफर साहब थे, वो हो रहे होते थे। और किसने पूछा कि आपकी अंडर 19 टीम पिछले 2 वर्ल्ड कप से क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई उससे आगे नहीं बढ़ पा रही, विमेंस की टीम आपकी एक मैच जीती है, तो किसी से कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं होती है, उसकी करनी होती है जिसे हमने निकालना होता है। और वो एक तरीका आता है, वो सोशल मीडिया की आपने बात की है, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक, लेकिन वो जाते हुए मुझे ख्याल आ गया कि एक तरीका होता है कि जिस प्लेयर को क्रिटिसाइज करना होता है उसकी बड़ी सी एक तस्वीर लगाई जाती है, उसके ऊपर वो कमेंट लिखे जाते हैं, या जिसको टीम में लाना होता है वेयर इज ही, व्हाई इज ही बीइंग इग्नोर्ड। ये बड़े बैंडवैगन है और पूरे सब एक साथ, ऐसा लगता है सब एक साथ आते हैं, पूरा प्लान व्हाट्सएप ग्रुप से निकलता है ये, चलो यार ये तस्वीर है इसके साथ ट्वीट करो। एनीवे हम अभी बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, बिकॉज आखिरी टेस्ट, वैसे अदील हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि हम शुरुआत हम कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है। वंस ऑस्ट्रेलिया आ गई, पहला टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट हो गया, आखिरी टेस्ट डे 4 का इख्तिताम, एक दिन रह गया। दिस ग्रैंड लेट दैट सिंक इन, वो कहते हैं ना, लेट दैट मोमेंट सिंक इन। और अल्लाह का हमें बड़ा शुक्र करना चाहिए कि जी ये सीरीज अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। मैं बल्कि ये तक काउंट कर रहा था सवेरा, दे आर गोइंग टू बी टोटल 19 प्लेइंग डेज। एक एक दिन कैलेंडर पे मिना करते जा रहे हैं। अब जो है वो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 5 प्लेइंग डेज नाउ। इंशाल्लाह ये भी खैरियत से गुजर जाएंगे, क्योंकि फवाद साहब बहुत बड़ा माइलस्टोन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। मैं बल्कि उस दिन शो में भी जिक्र कर रहा था कि मैं जो आखिरी दिन मैच देखने गया तो मैं अपनी गाड़ी लेने के बजाय मैंने कहा भाई टैक्सी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। I mean, he dropped me right at the gate of the stadium and I was like, wow, वरना एक ज़माने में कहाँ 3 किलोमीटर दूर से सड़क बंद कर दी जाती थी, फिर वॉक करके। पाकिस्तान has माशाल्लाह come a long way, without doubt, very long way। और जो जिन मुल्कों को कुछ मसला था, कोई इशू था, मेरा ख्याल से इस सीरीज के बाद मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई भी लेम एक्सक्यूज बचेगी पाकिस्तान टूर ना करने। इंशाल्लाह। और बस सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये एक बड़ी टीम का एक बड़ा लंबा टूर था, कल आखिरी दिन है 3rd टेस्ट मैच का, और वो वनडेज और T20 खैरियत से हो जाए तो ये हमारा जो क्रिकेट का जो शौक था कि जिसके लिए यूएई जाना पड़ता था, वो तो कम से कम सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंड जो हुआ, न्यूजीलैंड वाला जो इंसिडेंट हुआ, मेरे ख्याल से बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है वो दे वर हार्ट ब्रोकन, वेरी हार्ट ब्रोकन। वो ऐसा लगा था कि जैसे कि सारी मेहनत पे आपके जो है ना पानी फिर गया एंड यू आर बैक। वो
वो कितना 1 स्टेप फॉरवर्ड और शायद मे बी 10 स्टेप बैकवर्ड हो गए थे, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक थिंग्स आर गोइंग फाइन. और या जस्ट अ रिमाइंडर, 73 फॉर नॉट पाकिस्तान. That's where we have closed the game today. 4th day of the final test match. और क्या ज़बरदस्त आखिरी दिन का मैच जो है वो रह गया है. And we are so looking forward to that. And अपने प्रोग्राम के आखिर में, as we promised, I think we tweeted about that as well. लाला हमारे साथ होंगे. तो लाला इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तो नहीं, लेकिन स्काइप पे ज़रूर मौजूद हैं. वीडियो लिंक के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम लाला. वालेकुम सलाम. कैसे हैं भैया आप दोनों? बिल्कुल खैरियत से हैं और क्या मजे की जगह पे आप बैठे हुए. लाला, आपको देख के एकदम से फ्रेश हो जाता है इंसान. बट ये लोगों का सबसे फेवरेट सेगमेंट हैशटैग आस्क लाला. लोग सवाल पूछते हैं और आपने जवाब देने होते हैं. बट सबसे पहले बताएं, आप कहाँ हैं इस वक्त, कहाँ मौजूद हैं? मैं इस वक्त घर पे बैठा हूँ और मैं गुड़ खा रहा हूँ. बड़ा स्पेशल गुड़, गाँव खालिस गुड़. क्या बात है लाला. बस ये अच्छा, हम जब वो दुम्बा खाएंगे तो उसके साथ ये गुड़ भी खा लेंगे. ठीक हो गया, ठीक हो. याद है, मैं भूला नहीं है अभी तक. हाँ जी, सब एक साथ ही खाना हमने. बट लाला, हम जो है बस शुरुआत करते हैं. हैशटैग आस्क लाला. बहुत सारे सवालात लोगों ने पूछे हुए हैं और जिस तरह आप गुड़ खा रहे हैं तो मीठे मीठे मुझे लगता है जवाब हमें मिलने वाले हैं. तो पहला सवाल सुभानुल्लाह ने जो है वो हैशटैग आस्क लाला पे पूछा है. और सुभानुल्लाह पूछते हैं, फाउंडेशन का ख्याल कैसे आया? अपने मुल्क की आवाम की खिदमत का मौका मिला है, कैसा है? सुभान, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क ने मुझे वो कुछ दिया जिसका मैंने तस्वुर किया भी नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ दिया और मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेरी पैदाइश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह. और क्योंकि जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब आपको हर चीज़ से ऊपर वाला नवाजता है, तो आपके लिए इम्तिहान भी होता है. एक आजमाइश के तो खैर काबिल नहीं है, इम्तिहान होता है. और वो इम्तिहान ये होता है कि आप अपनी कम्युनिटी और जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों के लिए आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल में एक जो मेरे कराची के जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे जो इश्यूज हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं. स्पेशली हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. सवेरा अभी जब से हमने ये मोबाइल हॉस्पिटल शुरू किया, हमारे 2 दिन के अंदर वहाँ पे एक गाँव में पंजाब में टेस्ट किए गए. आप यकीन करें कि ऐसी ऐसी बीमारियों के टेस्ट कि उन बेचारे लोगों को पता ही नहीं था कि वो किस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं बीमारियों के. तो क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज ना होने की वजह से एजुकेशन बहुत बड़ा मसला, पानी का इशू इतना बड़ा मसला है कि लोग 8-8 किलोमीटर पैदल जाके पानी लेके आते हैं वहाँ से अपने लिए. तो ये सारे इश्यूज हैं. तो मेरे ख्याल में उन लोगों का हक बनता है मेरे ऊपर कि मैं कुछ कर सकूं उनके लिए. सुभान, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा. नहीं, माशाल्लाह ज़बरदस्त फाउंडेशन काम कर रही है. और लाला, अभी वो जो कॉकलियर इम्प्लांट वाला जो एक बंदा पोस्टर लेकर आया हुआ था जिसके बच्चे की इलाज की जिम्मेदारी भी, ही वाज इन माय स्टैंड बाय द वे उस मैच में, वो भी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने अभी ली है माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, इसी डिस्कशन, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है लाला. उस्मान आफरीदी ये सवाल पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बुनीर में अभी तक आपकी फाउंडेशन की तरफ से कोई काम नहीं हुआ. अगर कोई वजह बता सकते हैं आप इसकी? बुनीर में वजह कोई खास, चलो वहाँ पे भी पहुँचेंगे हम. होता ये है कि जिन एरियाज में हम लोग काम करते हैं वो बहुत मुश्किल एरियाज हैं, बहुत मतलब आसान नहीं है. वहाँ पे जाके टीचर्स अरेंज करना, वहाँ जाके डॉक्टर्स अरेंज करना, बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं जाते उन एरियाज में. सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, दूसरे इश्यूज होते हैं. और हमारा काम है इंशाल्लाह, जैसे हमने मोबाइल हॉस्पिटल शुरू किया है, कि जिन एरिया से लोग नहीं आ सकते वो हॉस्पिटल वहाँ पे उनके पास जाके वहाँ पे लोगों की, माओं की, बच्चों की ट्रीटमेंट, बुजुर्गों की ट्रीटमेंट कर सके, उनके फ्री टेस्ट कर सके. तो इस तरह की इनिशिएटिव हमने लिए. इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत बड़ा है, तो एरियाज भी बहुत ज्यादा हैं. तो इंशाल्लाह एक दिन बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल. और कतरा कतरा बने समंदर, एक एक स्टेप लेके आगे फर्दर ऑन पहुंचेंगे. मुस्तफा यहाँ पे कहते हैं हैशटैग आस्क लाला में, मुस्तफा ने पूछा है, Why were you against Babar Azam captaining Pakistan and Shaheen Shah Afridi captaining Lahore Qalandars initially? क्यों लाला भाई, इनिशियली आपको क्यों मसला था बाबर आजम से? और शुरू में तो मैं खुद अपने मुंह से कह चुका हूँ इस बात को. अगेंस्ट नहीं होते, आप फिक्र में होते हैं कि बाबर आजम की इतनी अच्छी फॉर्म, और वो शुरू में जब कप्तान बन रहा था, तीनों फॉर्मेट का बन रहा था, तो मुझे ये डर था कि एक अच्छे प्लेयर पे, बड़े प्लेयर पे कहीं प्रेशर ना आ जाए. तो उस चीज का मुझे डर था. अगेंस्ट मैं किसी चीज का नहीं होता. कप्तानी भी जो होती है, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट से करते हुए आ रहे हो कप्तानी, तब आपको समझ आती है. जिस तरह
बाबर ने, मैंने नहीं देखा कि डोमेस्टिक में कोई ऐसे कप्तानी करके पाकिस्तान टीम की कप्तानी मिली हो उसको। या शाहीन की बात करूं, शाहीन ने भी कोई कप्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं की, लेकिन जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वही इनके अपने कैरेक्टर शो कराते हैं ये। एब्सोल्युटली। माहम गिलानी बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है, लालाज मोस्ट अनोइंग हैबिट। सबसे ज्यादा अनॉय कौन सी करती है आपकी आदत ऐसी जो आपके इर्द गिर्द के लोगों को अनॉय करती है? मेरी ये है कि मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। अगर किसी को मेरी आदत है ना मैं इंतजार करता हूँ ना करवाता हूँ, तो वो बहुत सारे जो मेरे दोस्त है वो सिरातुल मुस्तकीम पे चलना शुरू हो गए इस वजह से, जो शुरू में नहीं चलते थे। नाइस। मतलब पाकिस्तानियों के लिए ये अनोइंग हैबिट है, काफी ज्यादा अनोइंग। पंक्चुअलिटी जो है वो वाकई अनोइंग हैबिट जो है वो हो सकती है, बिकॉज एज अ नेशन हम टाइम का बिल्कुल सबसे सस्ता हमारे पास टाइम है। बट मूविंग ऑन फॉरवर्ड, उस्मान सत्ती ने आपसे पूछा है, वो कहते हैं थ्रो बैक टू अ फनी इंसिडेंट हैपेंड बिटवीन यू एंड अब्दुल रज़ाक एंड शोएब अख्तर। ये आपने मेरे ख्याल से पहले भी बताया है। अब्दुल रज़ाक के साथ तो मुझे लगता है बहुत सारे फनी इंसिडेंट होंगे। शोएब अख्तर के साथ कोई ऐसा फनी इंसिडेंट याद है लाला? शोएब अख्तर के साथ जितने भी वाकयात हैं वो सुनाने वाले नहीं हैं। चले फिर अब्दुल रज़ाक वाले सुना दे। सेंसर सारे सेंसर हो गए। उस्मान सत्ती, कोई नहीं, आपको कोई वाकया नहीं मिल सकता, सॉरी जी। अच्छा, शबाना खान का ट्वीट, इनका तो ट्विटर हैंडल भी नॉटी आफरीदियन है, क्या बात है। कहती है लाला ट्विटर पे चैट सेशन कब करेंगे आप? अच्छा, मैं अपने फैंस को बता दूं कि 2 दिन से मेरा ट्विटर जो है वो बंद हुआ है। पासवर्ड भूल गया, मोबाइल चेंज किया मैंने, तो पासवर्ड मुझे याद नहीं है और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है ट्विटर को। तो उसके बाद फिर आस्क लाला चैट सेशन हो जाए लाइव। बिल्कुल, आस्क मी एनीथिंग, हैशटैग आस्क लाला लाइव सेशन। फैसल यहाँ पे कहते हैं, फैसल आफरीदियन उनका नाम है, हैंडल है, जब फ्री होते हैं तो टाइम पास के लिए क्या करते हैं? टाइम पास करने के लिए टाइम पास ऐसे नहीं, लेकिन मैं ये कि फैमिली को टाइम देना, मेरे ख्याल में 5 बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम गुजारना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री टाइम ऐसे होता नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच लाला। जी जी प्लीज प्लीज। अगर होता है तो बोले। अगर होता है तो गुड़ खाता हूँ। अगर होते हैं तो गुड़ खाते हैं, यानी अभी बस ये लाला ये गुड़ आप बचा के रखिएगा, ऐसा ना हो कि हम पहुंचे और ये गुड़ खत्म हो जाए, क्योंकि उस दुम्बे के बाद जाहिर सी बात है सब चाय पियेंगे तो गुड़ खाएंगे उसके साथ। एड्रेस भिजवा दें, आप दोनों एड्रेस भिजवा दें, मैं भिजवा देता हूँ आप दोनों को घर पे। ये गुड़ जो है ना, गुड़ की डिलीवरी सिर्फ हमें होने वाली, आप लोग सब ज्यादा ना जो देख रहे हैं, पता चले वो लोग भी हैशटैग आस्क लाला पे एड्रेसेस भेज रहे हो। बट लाला बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अब आस्क लाला से हटकर थोड़ा सा आज के मैच के हवाले से, आज का दिन जो था, बहुत ज्यादा बहादुरी का एक डिसीजन लिया पैट कमिंस ने कि अर्ली ऑन डिक्लेयर कर दिया, जिसकी एक्सपेक्टेशंस कम थी। गेम ऑन है इस वक्त, पाकिस्तान को 280 हाँ ऐसी कुछ 289 रन्स रिक्वायर्ड हैं। कल का पूरा दिन 278 और रन्स रिक्वायर्ड हैं। कल का पूरा दिन बाकी है, सारी विकेटें इन हैंड हैं। आपको लगता है कि कोई शाकार हो सकता है? सवेरा लास्ट वाला मैच भी बहुत जबरदस्त रहा। ये मैच भी मेरे ख्याल में वाकई ये बहुत बड़ा डिसीजन है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का, और मजा आएगा टेस्ट मैच देखने में, मजा आएगा। आई नो कि कल थोड़ा सा पिच का बिहेव थोड़ा सा और ज्यादा टर्निंग या स्लो डाउन, ऊपर नीचे बॉल रहेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैनों के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बनती है। दोनों तरफ मैच है, दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी है जीतने के लिए। अब देखें कौन किसको अवेल करता है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कैचेस छूटे जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में कैचेस जो है फील्डिंग वो बड़ी क्रूशियल अच्छे कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, जो क्लोज मिड ऑन और मिड ऑफ जो आपके क्लोज फील्डर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनेगी। Great, thank you so much लाला, बहुत शुक्रिया। Thank you for taking out time and enjoy your गुड़, और इंशाल्लाह आपसे जल्दी बनफ्स नफीस यहाँ मुलाकात भी होगी। Thank you so much। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, साथ साथ हम फवाद साहब, thank you so much for taking out time। और चलें जी, आपके प्रेडिक्शन का हमारी प्रेडिक्शन से मुकाबला हो रहा है ऑफिशियली, देखते हैं क्या होता है। बट जो भी हो, वी वुड विश बोथ द टीम्स ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट का एक जबरदस्त दिन इज वेटिंग फॉर अस टुमारो एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड आई होप कि कल जब हम आए यहाँ सामने तो हम स्ट्रेस और टेंशन, पिछले मैच वाला हाल ना हो भाई, हम खुशी में हो, क्योंकि पिछली दफा जो है वो हमारा आधे से ज्यादा ध्यान इधर था और थोड़ा सा ध्यान बस उधर था, तो ऐसा वाला ना हो।
पहले ही अच्छी खबर मिल चुकी हो तो अच्छे मूड के साथ आएंगे, वरना फिर मूड आपको पता है कैसा होता है। बट इसी के साथ गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।